Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and Theta tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes and ETA tricks. Today we are going to discuss about electric field due to a charged sphere, which is the application of Gauss law. And dear students, आज जो हम पढ़ेंगे वो है चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम स्फीयर को चार अकसाम में डिवाइड करेंगे। स्फीयर जो है ये हमारे पास एक 3D सर्कुलर शेप होता है बाल की तरह। एक 3D सर्कुलर शेप बाल की तरह। बाल जो है ये एक स्फीयर है, हम बाल को कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्फीयर को डिवाइड करेंगे टू टाइप्स में। एक होगा हॉलो स्फीयर, या इसको हम शील भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो है सॉलिड स्फीयर। डियर स्टूडेंट्स, हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो स्फीयर है वो इंटरनली जो है वो खोखला है, मतलब हॉलो है अंदर से। वो स्फीयर जो अंदर से खोखला हो उसे हम कहते हैं हॉलो स्फीयर या शेल। और दूसरा हमारे पास सॉलिड स्फीयर, वो स्फीयर होता है जो अंदर से खोखला ना हो। डियर स्टूडेंट्स, हम हॉलो स्फीयर को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और सॉलिड स्फीयर को पे भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हॉलो स्फीयर जो है वो है कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। इसी तरह सॉलिड स्फीयर जो है वो भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक है कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और एक है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। जबकि यहाँ पे जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है इसको हम अलग पढ़ेंगे। और दोनों केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर का क्या मतलब है कि हमारे पास एक स्फीयर है जो है हॉलो, अंदर से खोखला है। इस पे जब चार्ज आएगा तो चार्ज तो अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो अंदर से खोखला है। तो जब चार्ज आएगा तो ये बिल्कुल इसकी सरफेस पे आएगा। सपोज इसकी सरफेस पे हमारे पास चार्ज है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस तरह किया हुआ है। ये हमारे पास चार्ज स्फीयर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये स्फीयर हॉलो है और नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल से नहीं बना हुआ, कंडक्टर नहीं है, तो इस पे भी जो चार्ज आएगा वो भी बिल्कुल सरफेस पे आएगा। हमने चार्ज इंजेक्ट कर दिया तो वो चार्ज जो है वो अंदर नहीं होगा बल्कि इसके सरफेस पे होगा। इसी तरह तीसरा जो हमारे पास है सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, वो स्फीयर जो हमारे पास सॉलिड हो, अंदर से खोखला ना हो और वो कंडक्टिंग हो। तो यहाँ पे हम सपोज एक स्फीयर लेते हैं और ये अंदर से जो है खोखला नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब सपोज हम अगर यहाँ पे सेंटर में चार्ज इंजेक्ट करेंगे तो ये चार्ज जो है ये फ्लो करेगा, क्योंकि हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल है और सरफेस पे आएगा। तो यहाँ पे भी चार्जेस जो होंगे सरफेस पे होंगे। तो इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ पढ़ना है
जो है हालो कंडक्टिंग स्फीयर, हालो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, जबकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को हम अलग पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हालो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की तरफ, और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक दे देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इन तीनों को कंबाइन कर ले तो लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a hollow conducting, non-conducting and solid conducting sphere। ये हमारे पास एक टॉपिक हो गया, क्योंकि इन सब पे जो चार्जेस आते हैं वो सरफेस ऑफ द स्फीयर पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हम दो जगहों पे फाइंड आउट करेंगे, एक इनसाइड द स्फीयर और एक आउटसाइड द स्फीयर। फॉर एग्जांपल, ये हमने इन तीनों में से एक स्फीयर ले लिया जो इस तरह है, इस पर जब चार्ज होंगे तो इसकी सरफेस पे होंगे, अभी हमने पढ़ लिया। सपोज इसका रेडियस हमारे पास है कैपिटल आर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ये, और यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस जो है ये ड्रा करते हैं। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया जो डिस्टेंस पे है स्मॉल आर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एरिया है वो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे एरिया इस डायरेक्शन में होगा, इसी तरह यहाँ पे एरिया इस डायरेक्शन में होगा। एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन हमने कहा था कि एरिया हम उस केस में आउटसाइड लेंगे जब हमारे पास 3D सरफेस हो। अब ये 3D हमारे पास एक स्फीयर है, तो यहाँ पे जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड नहीं होगा बल्कि आउटवर्ड होगा, जबकि एक 2D के लिए हम अप और डाउन दोनों ले सकते हैं। यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ आउट होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस चार्ज से जो फ्लक्स पास होंगे वो बराबर है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। यहां पे हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है तो इससे इमिट हो रहे हैं, और एरिया भी इस डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। हमारे पास एंगल आ जाएगा 0, तो फ्लक्स आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ 0। ये हमने पॉइंट लिया है आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द स्फीयर। इस स्फीयर से हमने आउटसाइड एक पॉइंट लिया हुआ है, गॉसियन सरफेस है हमने पुट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 0 1 के बराबर है, यहाँ पे ई आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फ्लक्स आर इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, जो हमारे पास गॉस लॉ है। गॉस का एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम गॉस लॉ की थ्रू ये इक्वेशन यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट,
ये आ जाएगा यहाँ पे, और ई ए। एरिया ऑफ द स्फीयर जो है ये एरिया है इसका, सरफेस एरिया हमारे पास स्फीयर का बराबर होता है 4πr²। 4πr², यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 4πr²। हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू, E को हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो E इज इक्वल टू 4πr² को इस साइड पे शिफ्ट करें, डिवीजन में आ जाएगा, तो हमारे पास है Q डिवाइड बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q डिवाइड बाई r², और 4π एप्सिलॉन नॉट को मैंने अलग लिख दिया। 1/4π जो है वो ये बराबर है k की, जो 9 × 10⁻⁹ है। तो E इज इक्वल टू k Q डिवाइड बाई r²। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस सरफेस ने जो चार्ज इनक्लोज्ड किया हुआ है वो भी कांस्टेंट है। जो यहाँ पे हमने स्फीयर लिया हुआ है, जिस स्फीयर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, ये उस पे जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जितना हम r को इंक्रीज करेंगे तो E डिक्रीज होगी। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow conducting, non-conducting and solid conducting sphere, लेकिन स्फीयर से आउटसाइड पे। हम एक गॉसियन सरफेस एक और लेते हैं और वो इनसाइड द स्फीयर लेते हैं, ये था आउटसाइड द स्फीयर। अब यहाँ पे एक और गॉसियन सरफेस मैं लेता हूं जो इस सरफेस से अंदर हो, जो स्फीयर हमने दिया हुआ है इसके अंदर हो। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया आउटसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर फाइंड करते हैं। ये वही हमारे पास पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये हमारे पास वही स्फीयर है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास रेडियस था कैपिटल R। अब हमने एक गॉसियन सरफेस लेनी है और वो इनसाइड द स्फीयर रखना है। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, क्योंकि मैं अब इस पॉइंट पे, सपोज जिसका रेडियस स्मॉल r है, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। आउटसाइड द स्फीयर हमने फाइंड किया, अब इनसाइड द स्फीयर हम फाइंड करना चाहते हैं। तो वही इनसाइड द स्फीयर हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ये है, जिसका रेडियस हमारे पास है r लेस देन द ओरिजिनल r। इसका रेडियस पहले वाले स्फीयर के रेडियस से कम है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स पास होंगे वही E डॉट ए, वही ई ए कॉस ऑफ थीटा, वही ई ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन हमारे पास ई का ए का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो वी कैन से दैट ई ए cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये cos ऑफ 0 होना चाहिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स बराबर होता है Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप पुट कर लें फ्लक्स की जगह, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए। अब यहाँ पे ये Q क्या है? गॉस लॉ ने हमें कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब इस सरफेस ने चार्ज, कितना चार्ज इनक्लोज्ड किया हुआ है, जो है 0, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे मैं 0 पुट कर सकता हूँ, 0 इज इक्वल टू ई ए,
0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास हमने ई फाइंड करनी है, तो ई इज इक्वल टू, ए को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a hollow conducting, non-conducting and solid conducting sphere is 0, while outside hollow conducting, non-conducting and solid conducting sphere is kq divided by r square। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो है वो सेम होता है, इसलिए हमने वो एक साथ पढ़ी। जबकि हमने कहा कि जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग होती है उनसे, इसलिए इसको हम अलग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जो है सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या है कि ये अंदर से खोखला नहीं है, अंदर से भरा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हम चार्ज को इंजेक्ट करेंगे तो चार्ज जो है वो सरफेस पे नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग है, तो इसका अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसका इस तरह अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसका रेडियस मैं ले लेता हूं कि कैपिटल आर है। अब उसी तरह हम इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेता हूं इनसाइड आउटसाइड द स्फीयर व्हेन r is greater than capital R। यहाँ पे इसका जो रेडियस है इसको मैंने स्मॉल r कहा हुआ है। एक गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया आउटसाइड दिस स्फीयर जिसका रेडियस हमारे पास है स्मॉल r। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होती है ई डॉट ए, वही किस्सा है ई ए कॉज ऑफ थीटा, ई ए कॉज ऑफ 0 एंड ई ए, क्योंकि इसका एरिया भी आउटवर्ड होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस तरह आउटवर्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब इससे निकलेंगे तो भी इस डायरेक्शन में होंगे, यहाँ से निकलेंगे तो भी इस डायरेक्शन में होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये है, एरिया का डायरेक्शन भी ये है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हमने cos ऑफ 0 पुट कर लिया जो 1 के बराबर है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्लक्स जो है ये अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की भी बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा, हमने E फाइंड करनी है, E इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ए को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो E आ जाएगा Q डिवाइड बाय area of the sphere is equal to 4 pi r square and epsilon naught। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E is equal to 1/4 pi epsilon naught को अलग लिख लें, 4 pi epsilon naught, और Q डिवाइड बाई r square को अलग लिख लें। Q डिवाइड बाई r square अलग लिख लिया, 4 pi epsilon naught को मैंने अलग लिख लिया, क्योंकि हमारे पास के कांस्टेंट है जो हमने कूलम लॉ में पढ़ा था और बराबर है 9 × 10⁻⁹ का। Q डिवाइड बाई r स्क्वायर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आउटसाइड दिस सरफेस, ये हमारे पास आउटसाइड आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं एक और गॉसियन सरफेस लेता हूं जो इनसाइड हो, ये इसको टॉपिक दे आउटसाइड, आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब यहाँ पे मैं एक और स्फीयर लेता हूं गॉसियन सरफेस जो इनसाइड हो,
इट मीन्स इसका जो रेडियस है पहले वाले कैपिटल आर से कम है, तो मैं इसको आर इज लेस देन आर लिख लूंगा और यहाँ पे आउटसाइड की बजाय इनसाइड कर लूंगा कि इनसाइड द सरफेस जो है, इनसाइड द स्फीयर जो है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए एटसेट्रा, वही कहानी फिर ई ए cos ऑफ थीटा थीटा इज इक्वल टू 0 cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ई ए आ जाएगा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई ए, सॉरी चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई ए। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो चार्ज है हमें नहीं पता कि इस सरफेस ने जो हमने अंदर लिया हुआ है कितना चार्ज इनक्लोज्ड किया हुआ है, तो इसलिए इस फार्मूले को मैं क्यू के फॉर्म में नहीं लिखूंगा बल्कि क्यू की जगह कोई और चीज ऐड करूंगा। डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि चार्ज डेंसिटी बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया जो है हमारे पास 2 डायमेंशनल के लिए। यहाँ पे 3D है क्योंकि एक स्फीयर है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बराबर होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। 2D के लिए चार्ज डेंसिटी बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, जबकि 3D के लिए चार्ज डेंसिटी बराबर होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये वेलोसिटी नहीं है, कैपिटल वी है वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं v को इस साइड पे शिफ्ट कर लूंगा, डेंसिटी इनटू v इज इक्वल टू चार्ज। यहाँ पे q की जगह डेंसिटी इनटू v पुट कर ले, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट e इनटू a। एप्सिलॉन नॉट को उस साइड पे शिफ्ट कर ले या a को इस साइड पे शिफ्ट कर ले, हमारे पास आ जाएगा रो v डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट a इक्वल टू e आ जाएगा हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी ये की जगह यहाँ पे ऊपर है 4/3 पाई आर क्यूब। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, एप्सिलॉन नॉट ए को ऊपर ले जाए तो उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 सिग्मा पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3। इस मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाएगा 4 सिग्मा पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1/एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 और 4 खत्म हो जाएगा, ये पाई और पाई खत्म हो जाएगा, ये आर स्क्वायर और 2 इससे खत्म हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू रो आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर और आउटसाइड स्फीयर कैसा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर कोई सवाल हो आपका या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय 100%।